एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एनोटेशंस, हम काय की बात करेंगे, गेट मेथड नाम के फंक्शन की बात करेंगे। मैंने बोला पिछले एग्जाम्पल में हमने गेट मेथड यूज़ किया था। गेट मेथड में आप मेथड का नाम फेच करके मेथड फेच करते हो। मेथड नाम की क्लास java.lang.reflect पैकेज से आती है। तो इसके थोड़े से डिटेल में मैं जाऊंगा कौन से फंक्शन के गेट मेथड। सो लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, मेथड को फेच किया था, है ना। कैसा मेथड यूज़ करके, c.get मेथड, काय का ऑब्जेक्ट था, क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो c.get मेथड क्या करेगा, मेथड को फेच करेगा, मेथड का रेफरेंस रिटर्न करेगा। और मेथड नाम की क्लास कौन से पैकेज से आती है, java.lang.reflect पैकेज से आती है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो गेट मेथड नाम का मेथड है, ये नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है, चेक्ड एक्सेप्शन एंड ट्राई कैच लगाना पड़ेगा ना। भाई आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, कि भाई एक क्लास में बहुत सारे एक नाम के फंक्शंस हो सकते हैं। नाम सेम होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होंगे, नाम सेम होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो भाई गेट मेथड में हमने क्या किया था, मेथड का नाम फेच करके मेथड फेच किया था। अब मान लो ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास एक ही क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं और सबका नाम माय मेथड है। सबका नाम क्या है, मान लो मेरे पास एक और मेथड है माय मेथड जिसके अंदर स्ट्रिंग आ रही है। तो भाई एक क्लास में दो फंक्शन है, दोनों का नाम माय मेथड है, वन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड वन विद स्ट्रिंग। मैंने बोला एक बिना आर्ग्यूमेंट्स के है और एक काय के साथ है, स्ट्रिंग के साथ। मैंने बोला एक बिना आर्ग्यूमेंट्स के विद एम्प्टी ब्रैकेट एंड वन विद व्हाट, स्ट्रिंग। तो अगर मेरे को इस वाले मेथड को फेच करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मेथड m इज इक्वल टू c.get मेथड। मेथड का नाम लिखा मैंने, क्या नाम है मेथड का, माय मेथड। हम माय मेथड को फेच कर रहे हैं और हमने उसमें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ रहा है। क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ रहा है। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल में हमने एक टर्म डिस्कस किया था, UUID, यूनिवर्सल यूनिक आईडी। तो स्ट्रिंग डॉट क्लास स्ट्रिंग क्लास की UID है। मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट क्लास स्ट्रिंग क्लास की UID है। तो यहां पे हमने मेथड का नाम लिखा और उसके पैरामीटर की UID दी। मैंने बोला पैरामीटर की UID दी कि हमको एक मेथड निकालना है, मेथड का नाम है माय मेथड, जिसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तीसरे केस में देखिए, मैंने बोला मेरे पास एक मेथड है माय मैथ जिसके अंदर इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है। जिसमें क्या आ रहा है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, c.get मेथड। क्या लिखेंगे, c.get मेथड। मेथड का नाम क्या है, माय मैथ, लेकिन जिसके अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है। मैंने बोला जिसके अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो इंटीजर के लिए मैंने क्या लिखा, int डॉट क्लास, int की UID लिखी। मैंने बोला इंटीजर के लिए क्या लिखा मैंने, int डॉट क्लास, int की क्या ली, UID लिखी। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ द फाइनल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, माय मैथ, जिसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है और इंटीजर आ रहा है। दो आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। तो c.get मेथड, मैंने मेथड का नाम लिखा। क्या लिखा मेथड का नाम, माय मेथड, है ना। जिसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसके लिए क्या लिखा, स्ट्रिंग डॉट क्लास। इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसके लिए क्या लिखा भाई मैंने, int डॉट क्लास। तो गेट मेथड ओवरलोडेड फंक्शन है। आप मेथड का नाम लिख सकते हो और जितने भी पैरामीटर्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनकी UID पास कर सकते हो। ये मेथड नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है। ये चेक्ड एक्सेप्शन है, ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी है। तो भाई जो पिछला एग्जाम्पल था और जो ये वाला एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था और अब जो हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंस खाली एक है। मैंने मेथड, जो पिछले एग्जाम्पल में मेथड था, वो मेथड का नाम माय मेथ था बिना आर्ग्यूमेंट्स के, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम जो देखेंगे मेथड दैट इज देयर विथ आर्ग्यूमेंट्स। मैंने बोला दैट इज देयर विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो भाई मैंने किसको इंपोर्ट किया, java.lang.annotation को, काय के लिए, है ना। याद करो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी कौन से पैकेज से आ रहे हैं, java.lang.annotation पैकेज से आ रहे हैं। रिफ्लेक्ट काय के लिए, रिफ्लेक्शन API, मेथड नाम की क्लास कौन से पैकेज से आ रही है, java.lang.reflect, है ना। तो आपको दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर, है ना। भाई पहली लाइन से रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी में एरर आएगा, दूसरी लाइन से मेथड से एरर आएगा ना। मैंने क्या किया, मैंने बताया कि मैं एक एनोटेशन बना रहा हूं जिसकी रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम है। रन टाइम बोले तो मैं एग्जीक्यूशन के समय str और वैल की वैल्यू फेच कर सकता हूं, एग्जीक्यूशन के समय डेटा को फेच कर सकता हूं। याद करो हमने एक फुल फ्लेज वीडियो देखा है रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी पे। रिटेंशन पॉलिसी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, सोर्स, क्लास और रन टाइम। अगर आप नहीं बताओगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्लास होती है, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्योंकि मैं रन टाइम पे डेटा फेच कर रहा हूं, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने रिटेंशन पॉलिसी क्या बताई
बताइए रन टाइम। एनोटेशन इंटरफेस, मैंने एक एनोटेशन बनाया सेम पिछले एग्जाम्पल जैसा। क्या नाम है एनोटेशन का? माई एनो। कितने सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन है? 2। कौन कौन सी? str और val। मैंने पहले भी बताया कि भाई यहां पे str है तो डेटा, लेकिन काम ये फंक्शन की तरह करता है, तो थोड़ा अजीब सा सिंटैक्स है। इसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए। सेम गोस विथ व्हाट? वैल। सेम गोस विथ व्हाट? वैल। ठीक है भाई, तो ये मेरा एनोटेशन हो गया। याद करो मैंने क्या बताया था, आप कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर, क्लास के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, इनम के ऊपर एनोटेशन को लगा सकते हो। तो मैंने क्लास बनाई और मैंने मेथड के ऊपर एनोटेशन को अप्लाई करा, मैंने मेथड के ऊपर एनोटेशन को अप्लाई करा। अब ध्यान से देखेंगे, हम इसी लाइन के लिए पूरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। यहां पे मेथड का नाम देखिए क्या है, मेथड का नाम है myMeth और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर। कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं? 2। पहला क्या है? स्ट्रिंग और दूसरा क्या है? इंटीजर। तो मैंने एनोटेशन में str और val बता दिया। str की वैल्यू क्या है? 2 पैरामीटर्स और val क्या है? 19। एनोटेशन लगा दिया, एनोटेट कर दिया। फिर से बोलूंगा, इस एग्जाम्पल में मैं ही एनोटेशन बना रहा हूं, मैं ही एनोटेट कर रहा हूं और मैं ही डेटा को फेच कर रहा हूं। तो भाई याद करो, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने लॉजिक बताया था। सबसे पहले आप क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। पिछले एग्जाम्पल का नाम था एनोटेशन एग्जाम्पल 1, यहां पे एग्जाम्पल का नाम क्या है? एनोटेशन एग्जाम्पल 2। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से क्या निकाली? क्लास। मैंने ऑब्जेक्ट से क्या निकाली? क्लास। ऑब्जेक्ट से क्या निकाली भाई? मैंने क्लास। कौन सा मेथड बताया था मैंने? गेट क्लास। कौन सा मेथड बताया था मैंने? गेट क्लास, है ना। मैंने जेनरिक्स वाइल्ड कार्ड यूज किया है। अगर आप जेनरिक्स के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को लाइक और कमेंट करें, मैं फुल फ्लेज वीडियो सीरीज डेवलप करूंगा किसके ऊपर? जेनरिक्स के ऊपर। तो भाई ये देखिए, पिछले एग्जाम्पल में हमने बोला था हमें मेथड फेच करना है myMeth। तो पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में खाली एक लाइन का डिफरेंस है। पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में खाली एक लाइन का डिफरेंस है। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बोला था मेरे को मेथड फेच करना है myMeth, यहां पे मैं बोल रहा हूं मेरे को मेथड पास करना है myMeth, जिसके अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर आ रहा है। स्ट्रिंग डॉट क्लास और इन डॉट क्लास। स्ट्रिंग डॉट क्लास स्ट्रिंग के लिए यूआईडी है और इन डॉट क्लास इंटीजर के लिए यूआईडी है। तो वो वाला मेथड निकालो। अगर ये मेथड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मेथड नहीं मिला तो नो सच मेथड एक्सेप्शन आता है, चेक्ड एक्सेप्शन है, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला, मेथड से एनोटेशन निकाला। सेम पिछले एग्जाम्पल में यही लॉजिक यूज किया था। मेथड डॉट गेट एनोटेशन, मेथड से एनोटेशन निकालेगा। माई एनो डॉट क्लास मेरे एनोटेशन की यूआईडी है और मैंने एनोटेशन के अंदर से str और val को फेच किया। str और val को फेच किया। ध्यान से देखें, मैंने एनोटेशन को अप्लाई करते समय मेथड में जब एनोटेशन अप्लाई किया था, str की वैल्यू मैंने पास करी थी 2 पैरामीटर्स और val की मैंने पास करी थी 19। मैंने बोला str की वैल्यू क्या पास करी थी भाई? मैंने 2 पैरामीटर्स और val की वैल्यू क्या पास करी थी? 19। तो सेम वही लॉजिक, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट से क्लास निकालो, क्लास से मेथड निकालो, मेथड से एनोटेशन निकालो। और एनोटेशन से हमने कितनी चीजें फेच करी हैं भाई? 2। कौन कौन सी? str और val। str की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 पैरामीटर्स। val की वैल्यू क्या होने वाली है? 19। अब मैंने बताया था भाई गेट मेथड नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है, चेक्ड एक्सेप्शन है, आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी कोडिंग मैंने एक स्टैटिक फंक्शन में लिख दी। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन होता है, तो मेन के अंदर मैंने स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर लिया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरी कोडिंग मैंने स्टैटिक फंक्शन के अंदर लिख दी और मैंने मेन में स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर लिया। स्टैटिक फंक्शन में भाई देखो, अगर आपको फंक्शन कॉल करना है तो आपको पैरामीटर्स मैच करने पड़ेंगे। अब ये फंक्शन बोल रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर चाहिए, तो मैंने ये स्ट्रिंग और इंटीजर पास कर दिया। एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और इंटीजर क्या है? 10। दो इस प्रोग्राम में मैं इस स्ट्रिंग को और इंटीजर को कहीं यूज नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मेथड को कॉल करना है, डेटा पास करना पड़ेगा। बाकी ये कहीं पे भी ये स्ट्रिंग और इंटीजर यूज नहीं हो रही। अगर स्ट्रिंग और इंटीजर यूज नहीं हो रही तो हमने फंक्शन में लिखा क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि अगर मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आपको मेथड के नाम के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स की यूआईडी भी लिखनी पड़ेगी। मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है तो मेथड के नाम के साथ यूआईडी भी लिखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमने str और i को तो कहीं यूज नहीं किया भाई, लेकिन हमने एनोटेशन के अंदर के str और val को यूज किया है। और str और val की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 पैरामीटर्स और 19। 2 पैरामीटर्स और
19 हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, str और val की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है ना। इस लाइन का आउटपुट str की वैल्यू क्या आई है 2 पैरामीटर्स और val की वैल्यू क्या आई है 19। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये वाली लाइन को थोड़े डिटेल में देखा। c.get मेथड के नाम के साथ पैरामीटर्स का आपको UID भी पास करना पड़ेगा।